गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करवा। और मेरे साथ है एक छोटी आरजे, छोटी डीजे, जो कि मेरी पोती है एंड शी इज माय ग्रैंडडॉटर। हर नेम इज याशिका कश्यप, करेक्ट। सो आज आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूं और इसमें बहुत महत्व है कि हम पैसे को इकट्ठा करते हैं लेकिन अंत में पैसा हमारे किसी भी काम नहीं आता है। इसी पर आधारित है ये कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर विश्लेषण करेंगे ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। याशी, आप सबको बोलिएगा मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। अधूरी जिंदगी, अनुराग फतेहपुरी द्वारा भेजी हुई कहानी शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। दोस्तों, जब हम मर जाते हैं तो हमारा पैसा बैंक में रह जाता है। फिर भी जब हम जिंदा होते हैं तब हमारे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता। और हकीकत यह है कि जब हम चले जाते हैं तब भी बहुत सारा पैसा खर्च नहीं हुआ होता। चीन के एक बिजनेस टाइकून का निधन हो गया। उनकी विधवा के बैंक अकाउंट में 1.9 बिलियन बचे हुए थे, यानी कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए। बाद में उन्होंने अपने ड्राइवर से शादी कर ली। ड्राइवर ने कहा, अब तक मुझे लगता था कि मैं अपने बॉस के लिए काम करता हूं, लेकिन अब समझ आया कि असल में मेरा बॉस मेरे लिए काम कर रहा था। दोस्तों, छोटा है, कड़वा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि धन होने से ज्यादा जरूरी है कि लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन जीना। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। असल मायने में कौन किसके लिए काम कर रहा है ये मायने नहीं रखता। एक हाई एंड मोबाइल फोन में 70% फीचर्स बेकार होते हैं। एक महंगी कार की 70% स्पीड और तकनीक की जरूरत ही नहीं होती। एक आलीशान बंगले या विला का 70% हिस्सा कभी उपयोग नहीं होता और वार्डरोब में रखे 70% कपड़े कभी पहने ही नहीं जाते। पूरी जिंदगी की कमाई का 70% हिस्सा दूसरों के लिए होता है। तो हमें अपने उस 30% का अच्छे से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए। बीमार ना हो तब भी समय समय पर मेडिकल चेकअप अवश्य कराएं। प्यास ना हो तब भी अधिक पानी पिएं और बड़ी समस्याओं में भी छोड़ देना सीखें। सही होते हुए भी झुक जाना सीखें। अमीर और शक्तिशाली होते हुए भी विनम्र बनकर रहें और अमीर नहीं हैं तो भी आप संतोषी बने। चाहे कितने भी व्यस्त हों, मन और शरीर का व्यायाम अवश्य करें। अपनों के लिए समय निकालें क्योंकि जिंदगी छोटी है, इसे पूरी तरह जिएं और आनंद लें। परमात्मा और अपनों से अधिक प्रेम करें। रोज प्रार्थना करें और धर्म ग्रंथ पढ़ें। भरपूर पानी पिए, भोजन करें, नाश्ता राजा की तरह करें, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और रात का खाना फकीर की तरह। दोस्तों, 3 ई के साथ जिए। ई मतलब के एनर्जी, ऊर्जा। ई मतलब के एंथुजियाज्म, उत्साह। और थर्ड ई का मतलब होता है एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति। अच्छे खेल खेलें। 2025 से भी ज्यादा किताबें पढ़ें, यानी कि जो पिछले साल 2024 में किताबें पढ़ी थी उससे ज्यादा इस साल 2025 में पढ़ें। हर दिन कम से कम 10 मिनट शांति से बैठें और रोज 7 घंटे की नींद लें। कम से कम 30 मिनट तक टहलें और टहलते हुए मुस्कुराते रहें। हद से ज्यादा ना करें, अपनी सीमाएं जानें। खुद को इतना गंभीरता से ना लें कि बाकी लोग नहीं लेते। अपनी ऊर्जा गॉसिप में बर्बाद ना करें और जागते हुए सपने देखें। ईर्ष्या समय की बर्बादी है। आपके पास सब कुछ है,
अतीत को भूल जाएं और अपने पार्टनर की पुरानी गलतियों को याद मत दिलाएं। किसी से नफरत करने का समय नहीं है, अपने अतीत से सुलह कर लें। आपकी खुशी का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप है। ज्यादा मुस्कुराएं और हंसें। हर बहस जीतने की जरूरत नहीं, सहमत ना होने पर भी सहमति दे दें। अपने परिवार को अक्सर कॉल करें। हर दिन किसी को कुछ अच्छा दें। सभी को क्षमा करें। और 70 साल से उम्र जब ऊपर हो जाती है और 6 साल से कम उम्र के लोगों के साथ समय बिताएं। हर दिन कम से कम 3 लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपका काम नहीं, सही काम करें। ईश्वर हर घाव को भर देता है। हालात अच्छे हों या बुरे, बदलेंगे जरूर। जैसा भी महसूस हो, उठें, तैयार हों और दुनिया का सामना करें। सुबह जागें तो ईश्वर का धन्यवाद करें और आपकी आत्मा हमेशा आनंदित है। खुश रहें, खुश रहें और सिर्फ खुश रहें। रिकॉर्डिंग हो गई, अब आप पूछिए इनसे। ये बातें वाली स्टोरी कौन सी है? हाँ, तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा, याशिका को बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी में, नए रूप में, और तब तक के लिए आपसे कहते हैं जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमस्कार। सुनो, कल आप अच्छे से कहानी करना, ठीक है?